यह एक राजकुमार और एक श्रापित यक्षिणी की रहस्यमयी प्रेम कथा है। चंद्रवर्मा की यक्षिणी एक ऐसी अमर कहानी है जो समर्पण और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर परियां, यक्ष और यक्षिणियां मुक्त भाव से उस समय उज्जैनी राज्य में एक सुंदर और बहादुर राजकुमार राज्य करता था। उसका नाम था चंद्रवर्मा। राजकुमार चंद्रवर्मा साहसी, बुद्धिमान और सौम्य स्वभाव का था, पर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा उसके मन को घेरे रहती थी। उसे हर रात एक ही सपना आता, एक झील जिसके किनारे पर एक चांदी सी चमकती स्त्री बैठी होती, जो उसे नाम लेकर पुकारती, चंद्रवर्मा आओ। हर सुबह जब वह जागता तो उसके होठों पर वही नाम होता, तारिणी। राजगुरु ने उस सपने को सुनकर कहा, यह स्वप्न नहीं है राजकुमार, यह किसी आत्मा की पुकार है। तुम्हारे भाग्य में कोई रहस्य लिखा है। राजा ने सलाह दी कि वह ब्रह्मा तीर्थ की यात्रा पर जाए ताकि उसे शांति मिल सके। लेकिन चंद्रवर्मा ने तय किया कि वह उस रहस्यमयी स्त्री को खोजेगा जो बार बार उसे पुकार रही थी। और इस प्रकार एक दिन वह एक छोटे दल के साथ घने अग्निकुंज वन की ओर निकल पड़ा। वह वन जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर केवल रात्रि को ही जीवन होता है और दिन में सब कुछ मूक हो जाता है। वन में कई दिन बिताने के बाद चंद्रवर्मा अपने साथियों से बिछुड़ गया। अंधेरी रात थी और चंद्र की रोशनी से वन में नीली चांदी सी आभा बिखरी थी। तभी उसने एक झील देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह हर रात सपने में देखता था। झील के किनारे एक रूपसी बैठी थी, उसकी आंखों में अनंत गहराई थी, बाल चंद्रप्रभा से भी अधिक चमकते। वह मुस्कराई और बोली, मैं जानती थी तुम आओगे चंद्रवर्मा, मैं हूं यक्षिणी। राजकुमार चौंका पर भयभीत नहीं हुआ। तारिणी ने कहा, मैं एक श्रापित यक्षिणी हूं, 100 वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। केवल तुम्हारे प्रेम से मेरा श्राप टूट सकता है। चंद्रवर्मा ने उसकी आंखों में झांका और एक पल में जैसे समय ठहर गया। वह न तो किसी भय से विचलित हुआ, न ही मोह से। उसने कहा, तुम कौन हो यह मुझे नहीं जानना, पर यदि मेरा प्रेम तुम्हें मुक्त कर सकता है तो मैं वह करूंगा। और इस तरह शुरू हुई चंद्रवर्मा और तारिणी की प्रेम कथा, जो समय, मृत्यु और श्राप की सीमाओं को पार कर चुकी थी। तारिणी ने राजकुमार को एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठाया। वहां हरे रंग का अद्भुत प्रकाश फैला था और वायु में केसर चंदन की सुगंध घुली थी। मेरे श्राप की कहानी जानोगे? तारिणी ने पूछा। यदि वह तुम्हारा दुख है तो वह मेरा भी है, चंद्रवर्मा ने उत्तर दिया। तारिणी ने कहना शुरू किया, मैं कभी स्वर्गलोक की एक यक्षिणी थी, देवराज इंद्र की सभा की नर्तकी। मेरे सौंदर्य और कला पर स्वर्ग भी मोहित था। एक दिन मैंने अपने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध पृथ्वी पर उतरकर एक साधु को नृत्य दिखाया। वह साधु रक्तपाल तपस्या में लीन था। मेरे कारण उसकी तपस्या भंग हुई और क्रोध में आकर उसने मुझे श्राप दिया, तू 100 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगी जब तक कोई राजकुमार सच्चे प्रेम से तुझे अपना न बनाए। पर उसने धीरे से कहा, इस श्राप को तोड़ने की शर्त केवल प्रेम नहीं है। तुम्हें मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर पृथ्वी पर मेरे साथ 7 वर्षों तक बिना संदेह, बिना प्रश्न और बिना भय के रहना होगा। यदि तुम एक बार भी मेरी असली प्रकृति पर प्रश्न उठाओगे, मैं सदा के लिए खो जाऊंगी। राजकुमार ने बिना विचारे कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं तारिणी। तुम जैसी भी हो मुझे स्वीकार हो। और उसी रात उस झील के किनारे चंद्रवर्मा और तारिणी का गुप्त विवाह हुआ, जिसके साक्षी थे चांद, तारे और वनों की शांति। 7 वर्ष बीतने लगे। चंद्रवर्मा ने उज्जैनी के सिंहासन से त्याग कर वन को अपना घर बना लिया था। वह और तारिणी पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहते, परियों जैसे दिन बिताते। पर प्रेम जितना गहरा था,
उतनी ही जटिल थी उनकी दिनचर्या। रात के तीसरे पहर तारिणी अक्सर गायब हो जाती और लौटते समय उसकी देह पर चंद्रप्रकाश सा तेज होता। वह कभी कुछ बताती नहीं। चंद्रवर्मा ने वादा किया था वह कभी प्रश्न नहीं पूछेगा, पर मन में संदेह की परछाइयां गहराने लगीं। एक दिन जब चंद्रवर्मा ने उसकी अनुपस्थिति में उसका पीछा किया तो उसने देखा तारिणी अकेली झील के किनारे बैठी किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही थी। वह एक मंत्रोच्चारण कर रही थी और झील में से एक नीली ज्वाला निकल रही थी। तभी झील की गहराई से एक रुद्राक्ष माला बाहर आई और तारिणी ने उसे अपनी चोटी में बांध लिया। चंद्रवर्मा डर गया। क्या वह कोई मायावी शक्ति थी? क्या वह सच में उससे प्रेम करती थी? जब तारिणी लौटी तो उसकी आंखों में वही प्रेम था, पर चंद्रवर्मा ने वही गलती कर दी जो सदियों से प्रेमी करते आए हैं। उसने पूछा, कौन हो तुम सच में, तारिणी? तारिणी ठिठक गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया। तुमने मेरा वचन तोड़ दिया, चंद्रवर्मा। अब हमारा मिलन अधूरा रह जाएगा। झील की सतह पर तूफान उठा। आकाश में बिजली कौंधी और देखते ही देखते तारिणी एक तीव्र प्रकाश में विलीन हो गई। उसका स्वर गूंजा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम अग्नि पर्वत पर मेरे लिए मृत्यु से युद्ध करोगे। वहीं तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। राजकुमार धरती पर गिर पड़ा, पर उसका हृदय जीवित था। प्रेम ने उसे टूटा पर झुकाया नहीं। उसने अग्निकुंड पर्वत की ओर यात्रा शुरू की, जहां तारिणी अब एक राक्षसी के बंधन में थी और जहां उसका सामना होगा एक अमर योद्धा से, जिसने सदियों से प्रेम को एक धोखा माना था। राजकुमार चंद्रवर्मा थकाहारा पर प्रेम की ज्वाला से भरा हुआ अग्निकुंड पर्वत के शीर्ष पर पहुंचा। वहां की भूमि तप्त लावा की भांति थी और हवा में राख और राख से कहीं अधिक पीड़ा घुली हुई थी। एक विशाल पत्थर पर तारिणी बंधी हुई थी और उसके चारों ओर अग्निवलय। उसकी देह पर जंजीरों की छाया थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही मधुर प्रेम की ज्योति जल रही थी। उसके सामने खड़ा था रक्तवर्ण एक अमर योद्धा, जो कभी स्वयं तारिणी का रक्षक था पर अब राक्षसी शक्तियों का सेवक बन चुका था। वह बोला, तू उसे मुक्त नहीं कर सकता, चंद्रवर्मा। यह यक्षिणी अब मेरी है। चंद्रवर्मा ने अपनी तलवार खींची। प्रेम स्वामित्व नहीं होता, रक्तवर्ण। वह जिसे प्रेम करता है उसे मुक्त करता है, बांधता नहीं। फिर आरंभ हुआ एक महायुद्ध। तलवारें टकराईं, अग्नि भड़क उठी और आकाश में बादल गरज उठे। रक्तवर्ण ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। वह एक बार विशाल नाग बना तो एक बार आग का स्तंभ। पर चंद्रवर्मा ने न कभी हार मानी, न प्रेम से हटे। अंत में जब वह थक कर गिरा, तारिणी ने आंखें मूंद लीं और धीरे से कहा, यदि प्रेम में बलिदान की शक्ति है तो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे जीवन के लिए अर्पित करती हूं। तुरंत ही जंजीरें टूट गईं। अग्नि शांत हो गई। रक्तवर्ण चीखते हुए अग्निकुंड में समा गया और तारिणी की देह धीरे धीरे स्वर्ण धूल में बदलने लगी। चंद्रवर्मा रो पड़ा। नहीं, तुमने वादा किया था। तुमने कहा था कि प्रेम ही तुम्हें मुक्त करेगा। तो क्यों तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह इंद्र स्वयं थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, चंद्रवर्मा। तुमने अपनी परीक्षा पूर्ण की है। अब यह प्रेम केवल पृथ्वी का नहीं, अमरत्व का प्रतीक बनेगा। उन्होंने तारिणी के स्वर्ण कणों को स्पर्श किया और वे पुनः जीवन में परिवर्तित हुए। तारिणी उठी। अब वह न केवल यक्षिणी थी, बल्कि देवस्वरूपा एक अमर नारी जो प्रेम की शक्ति से पुनः जन्मी थी। उस दिन से चंद्रवर्मा और तारिणी ने पृथ्वी पर एक नवस्थल बसाया, प्रेमधाम, जहां कोई भी प्रेमी जो सच्चे मन से एक दूसरे के लिए बलिदान दे, वहां आकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकता था।
वे दोनों अमर नहीं हुए शरीर से, पर उनकी कथा अमर हो गई समय में। आज भी अगर आप अग्निकुंड पर्वत की चोटी पर जाएं, तो रात के तीसरे पहर झील के पास एक युगल की परछाई आपको मिल जाएगी, एक राजकुमार और एक यक्षिणी की, जो प्रेम को मृत्यु से भी ऊपर मानते हैं। प्रेम स्वामित्व नहीं, समर्पण है। जब प्रेम में विश्वास हो और त्याग की भावना हो, तब वह न केवल श्रापों को तोड़ता है, बल्कि अमरता का द्वार खोलता है।